Hello students, so far we have learned relation and its types, function and its type, and composition of function. Today we will learn inverse of a function. ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का. आई एम टॉकिंग अबाउट इनवर्स ऑफ ए फंक्शन. इसको समझिएगा. देखिए, सपोज वी हैव ए फंक्शन. ये हमारे पास कोई फंक्शन है जिसके ऑर्डर पेयर है 1 5 2 5 3 5 4 5. Suppose we have this function and order pair of this function are this. अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको एरो डायग्राम के थ्रू डिफाइन करूं तो भाई इसके डोमेन क्या होगा? डोमेन हमारा होगा सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर. ये हमारा होता था डोमेन, यानी 1 2 3 4. दिस इज डोमेन. रेंज होता था सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट. देखिए तो यहाँ पे केवल 5 ही है. अगर मैं इसको लिंक करूँ, यानी 1 की इमेज 5 हो रही है, 2 की 5 हो रही है, 3 की 5 और 4 की 5. तो अगर मैं फंक्शन के अकॉर्डिंग देखूं तो क्या है यहाँ पे कि देखिए, अगर मैं कहूँ कि फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, a टेंड्स टू b, यानी सेट a के हर एक एलिमेंट की इमेज क्या हो रही है 5. यानी बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन मैंने बताया है आपको. तो दिस इज मैनी टू वन फंक्शन. दिस इज मैनी टू वन फंक्शन. यही तो हो रहा है, यानी कई सारे एलिमेंट की एक ही इमेज हो रही है. अब अगर मैं इसका इनवर्स फाइंड करूं, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन भी क्या होता था? स्पेशल केस ऑफ रिलेशन होता था, हमने 11th में पढ़ा था. अब देखिए, अगर मैं इसका इनवर्स फाइंड करूं इसी फंक्शन का, तो अगर मैं इनवर्स निकालूं तो आप ऐसे ही तो लिखेंगे. इनवर्स में हम क्या करते थे? इन द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन हम हर एक ऑर्डर्ड पेयर के कंपोनेंट को क्या करते थे? इंटरचेंज कर देते थे. बस देखिए, यानी यहाँ पे जो है 1 5 तो क्या होगा? 5 1 5 2 5 3 5 और 4. ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे इसके इनवर्स में. तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या ये इनवर्स पॉसिबल है? अब देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे इसको मैं एरो डायग्राम से कंफर्म करूं तो भाई अब डोमेन क्या हो गए 5 और रेंज क्या हो गए 1 2 3 4. यानी होगा 5 और ये रेंज होगी 1 2 3 4. तो अब 5 की इमेज 1, 5 की 2, 5 की 3, 5 की 4. क्या ये फंक्शन इनवर्स है? यानी इसका फंक्शन ये इस फंक्शन का इनवर्स जो हमने निकाला वो ये है. इज इट करेक्ट और नॉट? तो करेक्ट ये नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट की कई सारे डिफरेंट इमेज नहीं हो सकती. एक ही एलिमेंट की कई डिफरेंट इमेज देंगे. 5 की 1 हो रही है, 5 की 2, 5 की 3, 5 की 4. तो दिस इज नॉट इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन. क्लियर? ये होता था क्योंकि एक एलिमेंट की कई सारे इमेज नहीं हो सकती. किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए जरूरी बात क्या है? देखिए, फंक्शन का इनवर्स कैसे क्या जरूरी है उसके लिए कंसेप्ट समझिए. नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल. We have this function, ordered pair of this function is this 5 6 7 and 8. These are ordered pair of this function. यानी if we see by arrow diagram, तो इस फंक्शन के डोमेन हो रहे हैं 1 3 5 7 और इसकी रेंज होगी 2 4 6 और 8. यही है. देखिए, यानी 1 की इमेज हो रही है 2, 3 की हो रही है 4, 5 की हो रही है 6 और 7 की हो रही है 8. अब देखेंगे आप तो ये फंक्शन क्या है? 1 1 1 एंड ऑन 2. अब अगर मैं इसका इनवर्स निकालूं तो इनवर्स क्या होगा? यानी हम हर एक ऑर्डर्ड पेयर के कंपोनेंट को क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे. यानी 2 1 4 3 6 5 8 7 ये होगा. अब अगर मैं इसको बाय एरो डायग्राम अगर हम चेक करें तो डोमेन अब हमारे क्या होगा? जो रेंज थी इस फंक्शन की, अब वो इसके डोमेन बन गई. 2
4 6 8 2 4 6 8 और इसकी जो रेंज होगी वो होगी 1 3 5 7 ये होगी। तो क्या ये फंक्शन इन्वर्टेबल है यानी ये हमने जो निकाला इसका इन्वर्ट ये करेक्ट है? देखिए सेट 1 के हर एक एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज होती है, देखा यहाँ भी यही हो रहा था। तो यानी अब ये फंक्शन जो हमने इन्वर्स फाइंड करा इस फंक्शन का ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने अब तक क्या देखे सीखा इससे कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 एंड ऑन टू। देखिए यहाँ से हर एक एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज है और सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज है, यानी दिस इज 1 1 एंड ऑन टू। अब इसे चेक करें तो ये क्या है? 1 1 एंड ऑन टू। So by so far what we have learned? We have learned that to find the inverse of a function, it is necessary and sufficient condition that function should be bijective. Bijective या फिर 1 1 and on 2. It is necessary and देखिए ये अब देखिए मैं इसको बताता हूँ आपको कि अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आए, a function f r tends to r given by fx equal to 4x plus 3 और हमसे कह रहा है show that it is invertible, यानी invertible हमें प्रूव करना है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। It is very clear by the previous example that if any function is invertible, यानी we have to prove that it is 1 1 and on 2. This was the main motive to tell you the concept of inverse and invertible function. देखिए यानी इसमें आपको करना क्या है? We have to prove that it is 1 1 and on 2. Understand? यानी बहुत ही सिंपल है और ये हमने पहले सीखा था कि किसी भी फंक्शन को 1 1 and on 2 कैसे प्रूव करते हैं। एक बार मैं आपको फिर बता दूं, देखिए 1 1 के लिए आप क्या करते थे? Let x1 comma x2 belongs to real number, then find value of fx1 will be 4x1 plus 3 and fx2 will be 4x2 plus 3. Now solve this. देखिए fx1 equal to fx2 में इक्वल रखते थे और उसके बाद we have to find the solution of this 4x1 plus 3 equal to 4x2 plus 3 and 4x1 equal to 4x2 or x1 equal to x2 is the only solution. That's why it is 1 1 here. Now देखिए for on 2 क्या करेंगे? For on 2 के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि on 2 के लिए बस यही था कंसेप्ट क्या था कि for every element of second set there must be a pre-image in set 1. यही बताया था आपको। देखिए यानी ये जो आपको दिया है क्या y equal to 4x plus 3 है given है और we have to find value of x in terms of y। तो देखिए कैसे निकालेंगे? y minus 3 is 4x और y minus 3 upon 4 equal to x। अब देखिए because y belongs to real number, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं आप। देखिए अगर आप कोई भी रियल नंबर ना और देखिए आप y की हर एक वैल्यू के लिए x की वैल्यू होगी because x also belongs to real number, ये भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। That's why it is on 2. Clear? That's why it is on 2. ये on 2 भी है तो because function is 1 1 and on 2, that's why it is इन्वर्टिबल। कुछ भी नया नहीं है, बस हमको यही समझना है कि अगर इन्वर्टिबल हमसे कह रहा प्रूव करने की, दैट मींस वी हैव टू प्रूव 1 1 एंड ऑन 2। क्लियर? तो मैंने जो आज बताया आपको इनवर्स ऑफ फंक्शन, दिस कंसेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू प्रूव इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ध्यान रखिएगा, हमें ये कंसेप्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए।
ध्यान रखिएगा, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. दिस concept will be very 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 useful for that. Okay.